बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.5 के हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारा मोटिव ये है कि हमने चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमने इसका जो 4 वाला क्वेश्चन है उसमें ये हमने फाइंड आउट किया था बी इनवर्स और हमने उसको मल्टीप्लाई किया था बी के साथ। तो जब बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आइडेंटिटी जनरेट हुई थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके मतलब एलिमेंट्स जो है इस तरह से होंगे, अगर ये 2/2 का है तो इस तरह से एलिमेंट होंगे। मतलब कि अगर इनवर्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, वो अगर आंसर आ जाए तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जस्ट हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या आंसर ये वाला आई मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्यूशन देखिएगा इसका, ये आपने मैट्रिक्स टाइप किया 3, 5, 4, 7। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप इसको भी फर्स्ट पे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तो ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं तो चाहे आप इसको फर्स्ट पे रख लें और इसको सेकंड पे, या इसको फर्स्ट पे इसको सेकंड पे, आंसर दोनों दफ़ा सेम आएगा अगर तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे तो। ओके, उसके बाद 7 -5 -4 3 जो है स्टूडेंट्स हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 7 और इनके बिटवीन प्लस का साइन। 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और देन ये फर्स्ट रो आपकी मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × -5 और इसके बिटवीन प्लस का साइन आएगा। 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 जो है इस तरह से स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो है 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 4 × 7, उसके बाद प्लस साइन, 7 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × -4। 4 को आप इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -5, इनके बिटवीन प्लस का साइन। 7 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3। देन स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 21 और ये प्लस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस, और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा 20। 3 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -15 और प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा +15। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 28 और ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा -28। 4 को आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -20 और प्लस 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 21 जो है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इनको फाइनलाइज किया तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा और -15 + 15 = 0 और 28 - 28 = 0 और -20 + 21 = 1 जो है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी जनरेट हो तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हैंस given matrices are multiplicative inverse of each other, multiplicative inverse of each other। मतलब ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, इतना आपने फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें भी जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके तो चेक करना है कि क्या ये इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका आंसर है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो मैट्रिक्स साइड कर लेते हैं। 1
चलिए मैं इस दफ़ा मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि चाहे इसको फर्स्ट पे रख लें या इसको सेकंड पे रख लें। अब मैं जानबूझ के जो ना इसको मैं फर्स्ट पे रखता हूँ और इसको जो है वो सेकंड पे रख के चेक करता हूँ कि क्या आंसर जो है फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब ये ना सोचिएगा कि ये जो है वो इनकी जगह नहीं चेंज की जा सकती, इनकी जगह चेंज की जा सकती है अगर ये बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों तो इनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जानबूझ के इनकी प्लेसेस चेंज करके आपको करवाने लगा हूँ ऐसे ही। ठीक है, फर्स्ट पे मैंने इसको लिख लिया, अब सेकंड पे मैं इसको लिखने लगा हूँ। ये आपके पास आएगा 1 2 2 एंड 3। अब स्टूडेंट देखें तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। -3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6 और 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा +6 है। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 और -1 को जब आप +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा और -1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। तो इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप मैट्रिक्स को फर्स्ट पे रखें या सेकंड पे रखें तो आपके पास आइडेंटिटी जनरेट हो रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि आप लिखेंगे हेंस गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट आपने यही चेक करना था। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, और ए के स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट है 4 0 -1 2 और सेकंड मैट्रिक्स है बी और इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं -4 -2 1 एंड -1 और थर्ड हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है डी, मैट्रिक्स डी है और इसके एलिमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 3 1 -2 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने वेरीफाई ये करना है, देन वेरीफाई स्टूडेंट्स हमने ये करना है। फर्स्ट पार्ट में a मल्टीप्लाई बाय b होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स, ये वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ये वेरीफाई करना है da होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स d इनवर्स। तो स्टूडेंट इसमें से आपको मैं सेकंड वाला पार्ट करवाने लगा हूं। सिमिलर पैटर्न से आपने इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी खुद ट्राई करना होगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 जो है वो हमने प्रूव करना है da होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स d इनवर्स। तो सबसे पहले हम टेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू da होल इनवर्स, मतलब हमने d मल्टीप्लाई बाय a का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमें d मल्टीप्लाई बाय a फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो da जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू आपके पास है 3 1 -2 एंड 2 और मैट्रिक्स A के आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 0 -1 2, 4 0 -1 एंड 2 जो है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 और 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। 3 को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। -2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा और 2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आंसर आ रहा होगा। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर और 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स
इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो इसको जब आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा। 0 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और -8 -2 करेंगे -10 आंसर आएगा, और 0 + 4 आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया, D × A फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट आपके पास इसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए, और सेकंड आपके पास इसका एडजॉइंट फाइंड आउट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ DA, एडजॉइंट ऑफ DA ये हमने फाइंड आउट करना है। तो DA का एडजॉइंट स्टूडेंट एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ये डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ये बन जाएगा 4, इधर ये 11 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये बन जाएगा -2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा +10 जो है। अब इस DA का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। DA का आपने स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट के साइन लगाएंगे, वो आपके पास ये एलिमेंट उसके बाद लिखे जाएंगे 11, 2, -10 एंड 4 जो है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली 11 × 4, और बिटवीन इनके माइनस का साइन आएगा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10 × 2। 11 × 4 इज इक्वल टू 44, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 2s आर इज इक्वल टू 20 है। तो हमने इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। DA का डिटर्मिनेंट भी स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास आ गया 64 जो है। अब हमने तो फाइंड करना था इसका इन्वर्स, तो DA होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1/DA डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ऑफ DA। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें, 1/DA का आंसर आपके पास कितना आया है 64, और एडजॉइंट DA का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आया 4, -2, 10 एंड 11। 4, -2, 10 एंड 11 जो है ये स्टूडेंट्स हमने इधर से देख के लिखी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद जो है कुछ बुक्स पे क्या किया होता है कि इसको मज़ीद इसको डिवाइड किया होता है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने तो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, तो हमने तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये फाइंड आउट कर लिया है। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, अगर उसका आंसर भी यही आ जाता है तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होगी, प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ये रिजल्ट इक्वल है। मतलब कि मज़ीद आप फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज इधर तक भी आप छोड़ सकते हैं। तो मैं इधर तक ही छोड़ने लगा हूँ क्योंकि इधर तक छोड़ के तो ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, वो हमने फाइंड आउट करना है A इनवर्स और D इनवर्स। देखिए A के ऊपर इंडिविजुअली तौर पे इन्वर्स है और D के ऊपर भी इंडिविजुअली तौर पे इन्वर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि A का अलहदा से इन्वर्स फाइंड आउट करना पड़ना है और D का अलहदा से इन्वर्स फाइंड आउट करना पड़ना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स राइट करते हैं। मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4 0 4 0 -1 2 जो है, ठीक है। और देन आप इसकी आगे चले लिख लेते हैं, मैट्रिक्स D के एलिमेंट्स लिखते हैं। मैट्रिक्स D के एलिमेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 3 1 3 1 -2 एंड 2 जो है, ओके ओके स्टूडेंट। सबसे तो हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम इसका जो है वो एडजॉइंट इधर ही सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट में इन दोनों को चेंज कर लेंगे, ये 2 और 4 बन जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे 0 और ये -1 बन जाएगा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 0 -1 2 जो है। तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 2, और इनके बिटवीन माइनस का साइन -1 × 0। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 8। A डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया आपके पास 8। सिमिलरली अभी तो हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A जो है। अब आपने A इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, 1/A डिटर्मिनेंट आपके पास 8 आया, और उसके बाद आपके पास एडजॉइंट A का आंसर आया है 2 0 1 एंड 4 2 0 1 एंड 4। स्टूडेंट्स हमने A का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया।
अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं डी का इन्वर्स। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं डी का, और डी का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, इन दोनों की आप प्लेसेस को चेंज कर लेंगे, ये 2 बन जाएगा और ये 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, ये 2 और ये -1 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, 1, -2 एंड 2 जो है, ठीक है। अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इनके बिटवीन माइनस का साइन, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, और इसका भी आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 8 आंसर आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है डी इनवर्स, वो इक्वल होता है 1/d डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ डी जो है। वैल्यू पुट करें 1/8 और एडजॉइंट डी का आंसर आपके पास है 2, -1, 2 एंड 3 जो है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फाइनली हम मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे आंसर जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है या नहीं है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को अरेज नहीं करता, क्योंकि हमने बाद में चेक करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फाइनली हमने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ए इनवर्स का आपके पास ये आंसर है, इसको फर्स्ट पे राइट करेंगे, ये आ जाएगा 1/8 और आगे आपके पास है 2, 0, 1 एंड 4 एंड मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। और डी इनवर्स का आंसर है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 2 3, 2 - 1 2 एंड 3 जो है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये जो स्केलर्स हैं 1/8 के साथ हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाहर इनको, और आगे मैट्रिक्स लिखते हैं 2, 0, 1 एंड 4। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स राइट करेंगे 2, -1 2 एंड 3 जो है। अब 1/8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर, 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। 1 को -1 से किया -1 और 4 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो 1/64 और आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया 4, -2, 10 एंड 11। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। तो आप लिखेंगे इट इज़ प्रूव दैट, इट इज़ प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड असल में क्या थी, DA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आपने इसका फर्स्ट वाला पार्ट सिमिलर इसी तरह से सारा करना है, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।